चलिए, तैयार हैं सब लोग? हाँ हाँ। तो आज ईद भी है, आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं। पढ़ लीजिए। हाँ हाँ, बकरीद है ना, आज बकरा वाला ईद है। हाँ हाँ, काहे तुमको काट दो भाई। चलिए, तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या पढ़े थे हम लोग? ये हो गया था। कल यूपीएससी का एग्जाम हुआ था प्यारे बच्चों, और इसमें नंबर ऑफ जीरो का आपका एक क्वेश्चन आया है ऐसे, 1 के पावर, आप ही बताइएगा इसका आंसर। 1 के पावर 2, 2 के पावर 4, डबल सबका, 1 का 2, 2 का 4, 3 का, 4 का, 5 का, ऐसे ऐसे पावर है, और 25 तक, 25 के पावर 50, मतलब पावर क्या है? डबल डबल। यही क्वेश्चन था। बोला नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम द राइट हैंड, दाएं तरफ से शून्यों की संख्या। आईएएस के एग्जाम का क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर आप। बच्चों हमें पता करना है 5, क्या पता करना है? तो 5 के पावर क्या होगा? 10 के पावर क्या होगा? डबल होगा। 15 के पावर क्या होगा? 30 डबल होगा। और 20 के पावर और 25 के पावर, ये तो दिख ही रहा है। तो प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि बस ये देखना क्या रिलेशन है इनमें, है ना, क्या रिलेशन जा रहा हो, पैटर्न देख लीजिए। अब इसको तो हम नहीं कहेंगे कि आप मतलब उतना, क्योंकि सिखाने के लिए हम 10 का टेबल बन रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए ना, 10 20 30 30 60 40 और 50 50, कितना आंसर हो गया? 200। यही इसका आंसर हो गया प्यारे बच्चों। नहीं समझ? 5 कितने आए? तो 5 यहां पर आए 10 बार, यहां 20 बार, यहां 30 बार, यहां और यहां 100 बार, क्योंकि 2 बार आता है ना। तो ये 100 बार, 40 70 30 100 100 और 100 200, यही आंसर था। आईएएस का सी सेट बना दिया आपने, बहुत अच्छा। ठीक, तो प्यारे बच्चों, बच्चा वाला क्वेश्चन था ना, पढ़ने के बाद कैसा लग रहा है? लेकिन इस बार जितने बच्चे मैक्सिमम दिए सी सेट, वो बोल रहे हैं इस बार का सी सेट बहुत टफ है। एग्जाम्पल पहला ये है, नहीं समझे? चलिए ऐसा, और आपको परसेंटेज प्रॉफिट का ऐसा क्वेश्चन दिखाएंगे ना, जैसे आप लोग को स्टार्टिंग में जो सिखाते हैं ना, वो सारे क्वेश्चन है प्यारे बच्चे। लेकिन देखो, अपनी प्रजाति को यहां पर शो मत करो, आराम से जरा सा, ठीक? नहीं तो हम बोलेंगे तो दुख लगे तुमको भी और घर वालों को भी। भाई साहब देखिए, तो बोल तो देंगे ही, देखो ना कहां तक पढ़ ली। तो 5 का हो गया था पक्का, पक्का ना? कौन सा? ये वाला जो कल सी सेट में आया था, ये समझ में आ गया ना? कल का सी सेट में था भाई साहब, नंबर ऑफ जीरो, बस ऐसे मार दिया 200 आंसर, ठीक है ना? चलिए, अब ये वाला हो गया था, कल आए थे, पीछे नहीं आए थे, तो फिर मत पूछिए ना। ये यहां से बताता हूं, यहां तक तो मैं सिखा दिया था। 5/10 के पावर माइनस, खल्लास। समझ में आया? ओके, ये बनाने का नहीं है। और प्यार बच्चों, मैंने एक बात भी सिखाया था, नहीं भी बनाने आए तो भी मारेंगे, छोड़ेंगे तो नहीं भाई साहब, है ना? कैसे कैसे मारेंगे? अरे भाई जी, आप दिख रहे हैं, कहाँ चले गए थे? आईएएस के एग्जाम देने? नहीं, ठीक है। चलिए, अब यहां से हम लोग सीखेंगे सम। क्या सीखेंगे? सम। अभी तक तो हम सीखे थे टर्म, कितने टर्म कितने टर्म कितने टर्म है, ठीक है ना? और अब क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों? सम सीखेंगे। सब लोग तैयार हैं प्यारे बच्चों? ओके, तो देखिए प्यारे बच्चों, ये जीपी है या नहीं, पहले बताइए। कैसे मालूम कि जीपी है? भाई साहब बताइए ना, कैसे मालूम कि जीपी है? हाँ, सब में डबल 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 हो रहा है। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8,
डबल डबल हो रहा है। मतलब जिसमें एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए, जिसमें एक निश्चित संख्या से गुणों होते जाए, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंग्लिश में ज्योमेट्रिकल, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। ओके बच्चों, मल्टीपल, है ना। ओके, तो ये जीपी में है। ओके, तो जीपी का सम का फार्मूला होता है एन टर्म्स का ए इंटू आर के पावर एन माइनस वन और साथ में आर माइनस वन। सम ऑफ द एन टर्म्स, एन पदों का योग, एन पदों का योग का फार्मूला क्या होता है बच्चों? ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। समझ में आ रहा है देश सज्जनों? ओके, तो क्या बना सकते हैं? अब ऐसे 10 पदों का योग पूछा है तो फिर देख कर रहे हैं, बैठा दीजिए ना। आपको मालूम है ए मतलब फर्स्ट टर्म, आर मतलब कॉमन रेशियो, याद है ना? पिछले क्लास में आए थे ना बच्चों, या छुट्टी मार दिए थे? याद है बच्चों? जल्दी जल्दी बनाइए, धाएं धाएं जल्दी बनाए, फिर जल्दी जल्दी। ए मतलब फर्स्ट टर्म, ए का मतलब क्या होता है बच्चों? फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो पहला बार आता है उसको ए कहते हैं। आर का मतलब कॉमन रेशियो, है ना। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। तो हम चाहते हैं कि इसका आंसर आप सभी लोग धाएं धाएं दें। कैसे देंगे प्यारे बच्चों? धाएं धाएं दे दिए, धाएं धाएं। कितना आंसर है? 1000, 1000, 1000। बहुत अच्छा, सबका आ गया। देख सज्जनों, क्या सभी ने लाया? सबको मजा आया? नहीं आया? देखो, हमें ऐसे 10 पदों का योग निकालना, द सम ऑफ 10 टर्म्स। कितने पदों का? 10 पदों का। कितने पदों का निकालना बच्चों? 10 पदों का। सम ऑफ द 10 टर्म्स, है ना, 10 पदों का योग निकालना है। ए प्यारे बच्चों बोलो ना यस और नो। ए प्यारे बच्चों बोलो ना यस और नो। यस। अब सुनिए ध्यान से इधर, इसमें ए मतलब कौन है बच्चों? 1, फर्स्ट टर्म, ठीक है। और आर कैसे निकालते हैं बच्चों? आर बराबर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म। याद है बच्चों? तो इसमें सेकेंड टर्म 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, तो 2 आ गया ना आर। और कितना आ गया बच्चों? 2। तो 2 टू द पावर एन, एन मतलब कितना टर्म है? 10 और माइनस 1, और यहां लिखेंगे 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। यस और नो? ओके, तो 2 के पावर 10 होता है 1024। क्या होता है बच्चों? 2 के पावर 10 होता है 1024 माइनस 1। ओके, डिवाइड बाय 1। तो एक माइनस कर दो बच्चों, एक माइनस भी कर देते हैं ना, एक माइनस है -1, तो क्या हो गया? 1023, 1023, 1023, 1023, 1023। यस और नो? तो आंसर इज 1023, आंसर इज 1023। किसी को दिक्कत है? किसी को तकलीफ है? बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों। तो चले आगे, 1023। किसी को दिक्कत? सबको समझ में आया? ओके, तो क्या बना सकते हैं बच्चों? ठीक है ना? ओके जी, बहुत पुरानी बात होती। बनाइए बनाइए, 2 4 8, तो वही है, सेम है ना। जल्दी बनाइए। क्या आ गया प्यारे बच्चों? ए प्यारे बच्चों, सबका धाएं धाएं आना चाहिए। धाएं धाएं कैसे लाइएगा बच्चों? यूं यूं क्या होता है बच्चों? धाएं धाएं होना चाहिए। जल्दी बच्चों, जल्दी लाइए, जल्दी लाइए। पीछे का सब पढ़े ना पर प्यारे बच्चों? कोई ऐसा तो नहीं जो पीछे वाला नहीं पढ़े हो? सब पढ़े ना पीछे? और नहीं पढ़े तो कुछ पढ़ा हुआ है भारतीय लर्निंग ऐप पे, तो वहां से भी देख दाख लिया करो बच्चों, ठीक है ना। वहां से पहले पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत होता है पीछे नहीं पढ़ने पर, है ना भाई? पीछे आप नहीं पढ़े ना, हाँ, इसीलिए तकलीफ हो रहा है ना।
हमें तकलीफ आपका फीलिंग हो रहा है ना। देखिए ध्यान नहीं बनाइए। क्या आंसर बच्चों क्या है? 2046। अरे 1023 का डबल कर देंगे और क्या, आगे में 2 बैठा रहेगा और क्या है ना भाई। ओ माय गॉड आ गया। ठीक है ओके। तो प्यारे बच्चों आप तैयार हैं? तैयार हैं? ठीक है। तो देखिए बच्चों निकालने जा रहे हैं सम ऑफ 10 टर्म्स, 10 पदों का योग। पहले होता है ए, तो ए कितना दिया है 2। फिर होता आर, तो आर कैसे निकलता बच्चों? सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, कितना आएगा 2। और 10 पद है तो 10 पावर -1, नीचे 2 -1, तो 2 के पर 10 होता है 1000, और उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 1000, और उसका डबल करता 2046 2046 यस और नो। ओके तो क्या बना सकते हैं बच्चों? पक्का पक्की बात है, सच्ची मुच्ची बात है। ओके ये रहा आपके लिए। प्यारे बच्चों वार्तालाप वाले बच्चों जल्दी बनाइए। देवियों सज्जनों प्यारे बच्चों, क्या आपको है क्या? बोलो बोलो प्यारे बच्चों, कुछ आया नहीं आया? चलिए बच्चों आ गया, पक्की बात है, सच्ची मुच्ची। ओहो ये क्या होता है जी? यहां देखिए ए मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, और आर कैसे निकालेंगे? 6 में 3 से भाग दें कितना आएगा? और भैया जी 10 पावर -1 और 2 माइनस, यस और नो। अच्छा बच्चों यही 1024 ही है ना, तो ये गुना करेंगे 1023 में 3 से, बोलो हाँ या ना। तो 3030। यदि किसी को तकलीफ हुआ हो तो अपना हाथ उठाएगा, नहीं हुआ है तो पड़ोसी का तो बिल्कुल नहीं। आपका आ गया? सब ठीक है? काम कर रहा है ना? नहीं काम कर रहा है? ओ माय गॉड सिस्टम में प्रॉब्लम आ गया। देखो ध्यान से देखो, अब इसको बना एक ऑप्शन से मार रहा है का? कैसा आदमी है देखो, कैसा बात करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, हमारा बहुत प्यारे स्टूडेंट में। देखिए ध्यान से भाई जी, और आपका समझें, यहां देखिए स्टूडेंट की बात कर रहा है, आप हमारे ही हैं स्टूडेंट। देखिए ये पता नहीं कहाँ समझ जाते हैं। देखिए अभी बोलेंगे नहीं ना, देखो चलिए बस पगलाइएगा नहीं, ठीक है। तो बच्चों इसका सब निकालना है। देखने में तो डर लग रहा होगा लेकिन डरावना है नहीं। बच्चों आपको नहीं भी आएगा, हमें पूरा विश्वास है कि आप बना के आओगे। और कैसे बनाओगे? ऑप्शन से, है ना? तैयार हैं सब लोग? तो हम बनाने सिखा तो रहे हैं, यह एक फॉर्मेलिटी मात्र है, ठीक है ना। यदि आप बनाना सीख गए तो ऊपर वाले की जो है मेहरबानी है, और नहीं बनाना सीखे तो ऑप्शन की मेहरबानी होगी। ऑप्शन देख के उड़ा दीजिएगा, बोले ये सुनो। आइए तो प्यारे बच्चों मैं आपको सिखाने चल रहा हूं आगे की कहानी। तैयार हैं? एक बार देखा जाए
बच्चों फीलिंग तो हो ही गया होगा। करना क्या है? वही जो पहले किए थे रे भाई, 9 से गुना 9 से। अरे वाह होशियार सिंह जी, आप तो तुरंत समझ जाते हैं मन की बात। तो ये 9 को क्या करें? ले चलो अंदर, है ना? नो नो नो, कुछ हुआ क्या? ऐसे मुंह फाड़ रहा है ये, है? कैसे कैसे लोग हैं? ए भाई, घर में ऐसे करते हो क्या? किससे सीखा है? देखिए प्यारे बच्चों, ये समझ में आया? 9 से गुना कर दे, 9 डबल 9 ट्रिपल 9 4 टाइम्स 9 5 टाइम्स 9, यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। अब आपको तो फीलिंग हो ही रहा होगा। क्या हो गया बच्चों? ये 9 है, इसको हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों। ये 99 है, इससे हम 10 का स्क्वायर 100 माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों। ये 999 है, इसको 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं बच्चों। 1000 का मतलब बच्चों 10 के पावर 3, 1000 मतलब 3, सही समझे? और माइनस 1, बस खाली आपको ओ ही बोलने आता है, ठीक है ना? और जब पूछेंगे तो हो जाता है ओ। यहां देखिए ध्यान से। तो प्यारे बच्चों, ये 9999 से क्या लिखेंगे? हाँ, 10,000 माइनस 1, तो 10 के पावर 4 माइनस 1। बोलो बोलो, यस और नो? और ऐसे करके चलता रहेगा, ठीक है? कितने पदों तक निकालना है प्यारे बच्चों? कितने पदों तक निकालना है प्यारे बच्चों? एन तक। कहां तक? एन तक। समझ में आ रहा है ना? तो आइए ना निकालते हैं बच्चों। हमें सम निकालना है, योग एन टर्म्स तक, है ना? तो सम में कॉमन क्या है? 1/9 1/9 1/9 1/9, वो तो कॉमन ही रहेगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? ओके, तो सब में से 1/9 कॉमन ले लो। किसी को दिक्कत है क्या? अब हमें जोड़ना है सबको। क्या करना है? जोड़ना है। बच्चों का कमेंट था, दिखाइए बच्चे एक दफे, है ना? चलिए यहां देखिए। तो हमने कहा, यहां देखिए प्यारे बच्चों, ये 10 है। क्या है? 10 है। ये 10 का स्क्वायर है, ये 10 का क्यूब है, ये 10 का 4 पावर है, मालूम है बच्चों? 10 10 10 10 10 10 10, ये जीपी है। क्या है बच्चों? 10 10 का 10 गुना, 100 100 का 10 गुना, 1000 1000 का 10 गुना, 10,000, ऐसे ही ना? तो सब में एक निश्चित संख्या से गुना हो रहा है। किससे गुना हो रहा है? 10 से, है ना? तो प्यारे बच्चों, ये जो सीक्वेंस दिया है वो क्या है बच्चों? जीपी है। समझ में आया? समझ रहे हैं भाई? जीपी है, जीपी क्या है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना? तो प्यारे बच्चों, इसका सम का याद है फार्मूला? 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यू ऐसे लिखा है। इसका सम का याद है फार्मूला? क्या सिखाया था बच्चों? पहले ए होता है, क्या होता है? तो ए क्या है बच्चों? तो यहां 10 लिख दीजिए। फिर होता है आर, फिर क्या होता है? तो बच्चे बताएंगे आर कितना है? आर कितना है बच्चों? कैसे मालूम चला? इस 100 को 10 से भाग देंगे। 100 है अगला टर्म और पिछला टर्म 10 है, तो 10 से भाग दें 10 ही ना आएगा। बोलो हाँ या ना? तो आर है 10, ठीक है? और पहले होता ए, फिर होता आर के पावर एन, तो एन टर्म्स तक है, -1 और डिवाइड बाय आर -1, मतलब 10 माइनस 1, तो क्या होता बच्चों? 9, यही ना? तो ये तो हो गया फार्मूला इसका 10 का। ये निकल, किसका निकल गया बच्चों? ये वाला निकल, 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यूब 10 का 4,
ये 10 वाला निकल गया, ठीक है ना। जितना भी 10 था सबको जोड़ दिया, 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का 4 एंड सो ऑन। तो सभी 10 का सम कितना हो गया प्यारे बच्चों? इतना हो गया, वही ना, 10 गुने 10 के पावर n माइनस 1 अपॉन 9। 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा? 9। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों? समझ में आ रहा बच्चों? पक्की बात है ना? वो फार्मूला लगा दो बच्चों, फार्मूला a r के पावर n माइनस 1 और r माइनस 1, ठीक है ना, ऐसे करके लगा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। लेकिन बच्चों अभी तक हम 10-10 को जोड़े हैं, वो जीपी में था जोड़ दिया, लेकिन हाँ 1 1 1 1 इसको छोड़ थोड़ी दीजिएगा, इसको ही जोड़िएगा ना। एक टर्म तो प्लस वाला था, इसको जोड़ दिया, अब एक ही टर्म माइनस वाला तो है, -1 -1 माइनस। बच्चों मैंने एक बात सिखाया था, यदि 1-1 रुपये का सिक्का आपके पास 2 है तो कितना रुपया हुआ? 1-1 रुपया का 5 सिक्का तो कितना रुपया हुआ? 1-1 रुपये का 10 सिक्का है तो कितना हुआ? 1-1 रुपये का 100 सिक्का है तो, समझ में आया? 1-1 रुपये का n सिक्का है तो, समझ में आया? तो बच्चों 1 1 1 1 1 कितने बार है? n बार है, तो इसीलिए इन सब का सम n होगा। मेरे प्यारे प्यारे बंधु भाई, समझ में आ रहा सबको? ए भाई जी समझ रहे हैं ना? -1 सब में था ना, इस टर्म में भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, इसमें भी -1, सब में -1, सब में -1, सब में -1। तो -1 n बार जोड़ेंगे तो -1 n बार तो कितना हो जाएगा बच्चों? -n हो जाएगा। बोलो यस और नो? यस और नो प्यारे बच्चों? तो -n लिख दिया। यस और नो? यस और नो? बोलो भैया यस और नो? यस। कहाँ? यहाँ? यह ना, ये वाला, ये फार्मूला था a इंटू आर के पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये तो जीपी का सम वाला हो गया। तो 10 10 का स्क्वायर 10 का क्यों, ये जीपी है, तो इसका ये पूरा सम का फार्मूला हो गया। नहीं नहीं नहीं, हम सिर्फ इसको फर्स्ट टर्म मान रहे हैं, क्योंकि इसमें 2 तरह का टर्म है, 10 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का 4, ये एक अलग है, और -1 कॉमन ले लिया जाए तो 1 1 1 ये अलग है। तो हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक 10 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का 4 अलग, और -1 अलग। समझ में आ रहा बच्चों? हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये जो था जीपी में था, 10 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, ये बन रहा है जीपी। क्या बन रहा है बच्चों? तो इसका सम हम जीपी के अकॉर्डिंग निकाल दिया। जीपी का सम होता है a r के पावर n माइनस 1 और r माइनस 1। यस और नो बच्चों? सबको समझ में आ रहा है? अब एक टर्म बच गया -1 वाला, तो -1 कितना बार? n बार। तो -1 n बार है, तो इसका सम क्या होगा बच्चों? बताइए ना, -1 n बार, तो सम क्या होगा? n होगा, -n है ना, तो हम -n लिख दिया। मेरे प्यारे प्यारे भाई बंधु समझ पा रहे हैं? देवी सज्जनों समझ पा रहे हैं? ओके बच्चों, इसको सॉल्व कर दिया जाए, या चाहो तो इसे गुना भी कर सकते हो इसमें, या रहने दे भी सकते हो, कोई इसमें कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। यही इसका आंसर है, 1/9 ऐसे दिया रहेगा। 10 कुछ सॉल्व नहीं करेगा इसको, 10 के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 कर देगा, बहुत है तो ब्रैकेट बंद कर देगा, और लास्ट में -n कर देगा। यही इसका आंसर छोड़ देगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? इतना बड़ा सा आंसर लिखेगा, लेकिन पेपर में तो आप ऑप्शन से मार लीजिएगा, ठीक है ना? इतना करने की जरूरत नहीं है बच्चों, समझिएगा, ठीक है ना? डरिएगा नहीं प्यारे बच्चों, बिल्कुल नहीं डरिएगा। देखिए ये बनाने आए या ना आए, अगला बार आप खुद बना लीजिएगा। पहला बार समझने दिक्कत होता है, लेकिन जब दोबारा बनाएंगे दूसरा क्वेश्चन तो सब समझ में आ जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, मैंने तो आपको डायरेक्ट सिखाया है प्यारे बच्चों। ए भाई साहब, फोन वाले भाई साहब, गेम खेलना बंद कर दीजिए आप, जब मौका मिलता चालू जाते हैं आप। यहां देखिए, तो प्यारे बच्चों इसमें n जब मानेंगे 1, n क्या मानेंगे बच्चों? मेरे बात समझ रहे हैं ना?
देखिए n का वैल्यू क्या मानेंगे बच्चों, 1 मानेंगे। n का वैल्यू क्या मानेंगे बच्चों, 1। तो n का वैल्यू 1 मानेंगे तो 1 मतलब पहला स्थान पे, पहला स्थान पे क्या है, 1 है। तो यहां पर पुट करेंगे ऑप्शन में, कहां पुट करेंगे बच्चों, ऑप्शन में। n का वैल्यू 1 पुट करने पर, n का वैल्यू 1 पुट करने पर, जैसे यहां 1 है तो यहां भी क्या आना चाहिए सॉल्व करके, जो हमें विकल्प दिया है, जो हमें ऑप्शन दिया है, उस ऑप्शन में भी 1 पुट करने पर 1 ही आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए बच्चों मैं करके दिखाता हूं, देखिए 1/9 10 और n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 10 - 1 बटा में 9 और माइनस का 1, यही ना होगा। 10 10 - 1 बटा में 9 नीचे -1, n का वैल्यू 1 पुट कर ले, क्या पुट कर लिया, n का 1। तो 10 में से 1 गया बच्चों, तो ये 9 से 9 क्या हो गया बच्चों। अच्छा अब बच्चों यहां बचा 10 - 1, तो 10 - 1 कितना होता बच्चों, ये तो कट गया बच्चों, 10 में से 1 गया तो अब ये कट गया, कितना बचा बच्चों, देखो 1, जिससे 1 आएगा वही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। मेरी बातें समझ रहे हैं? हाँ हाँ, यहां पर पिछला क्वेश्चन में क्या था, 1 लिखे थे, है ना, क्यों, क्योंकि पिछला में टर्म पूछा था कि 10वां 20वां 100वां एनवां, तो सभी टर्म में -1 था, इसलिए एनवां बोला था, एन यहां पर -1 लिखा था, समझ में आया। लेकिन अब इस बार क्या पूछा, सबका सम, तो 1 1 1 1 1 1 1 1 n टाइम्स है, तो सम तो n ही ना होगा, इसीलिए यहां पर n लिखे, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों। एक बार मैं फिर से समझा रहा हूं प्यारे बच्चों, एक बार कोशिश करिएगा, और ना भी कोशिश करते कोई दिक्कत है, बनाने तो आता ही आपको, है ना। n का वैल्यू 1 मान के समझ में आया। अच्छा 2 मान के दिखाओ। अच्छा n का 2 मानेंगे तो कितना आना चाहिए, नहीं बच्चों 12, ये टर्म नहीं है, ये सम है। जब 2 मानेंगे तो 2 टर्म का सम लेंगे, पिछला क्वेश्चन में टर्म था, 2 मानने पर 11 आता था, सेकेंड टर्म 11, समझ में आया। और अब क्या 2 टर्म का सम निकालना पड़ेगा, तो 1 और 11 कितना होता है, जब n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 12 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, क्योंकि इस बार सम है, इस बार क्या है बच्चों, सम है, समझ में आया। देखिए मैं पुट कर दिखाता हूं, यहां पुट करिए, 1/9 10 का स्क्वायर 2 गया ना, 2 पावर 10 का स्क्वायर 100 -1, और यहां क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 1/9 10 बटा में 9, और यहां पुट कितना आ गया 90 माइनस, अच्छा 2 से 9 से भाग दीजिए, 1/9 ये हो गया 100 -2, 108 को भाग दीजिए 9 से, अरे वाह 12 9 12 में 108, देखो 12 आ गया, समझ में आया। पिछले क्वेश्चन में टर्म निकालना था, ध्यान से सुनना मेरे बात को, टर्म, और टर्म मतलब पहला टर्म दूसरा टर्म, समझ रहे ना, तो वहां पर 2 पुट करने पर दूसरा टर्म आएगा, तो वहां पर n का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 11 आएगा, क्योंकि दूसरा टर्म को शो कर रहा है। लेकिन ये क्या है बच्चों, सम, ये क्या है बच्चों, सम मतलब जोड़ने पर कितना आएगा, सम मतलब जोड़ने पे कितना आएगा, तो जोड़ने पर 2 टर्म का सम क्या होगा, 1 + 11 कितना होगा, तो यहां पर 12 आएगा। उसमें इसमें अंतर समझ में आया बच्चों, उसमें सिर्फ टर्म बोला, पहला टर्म क्या है, दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म वहां 11 था, तो आंसर 11 आना चाहिए, ठीक है। और ये सम है, 1 टर्म का सम 2 टर्म का सम, तो n को 2 मानिएगा, तो 2 टर्म का सम निकालना है, कितने टर्म का, तो 2 टर्म का सम निकालिएगा, तो 1 और 11 जोड़ना पड़ेगा ना, 12 होगा 2 टर्म का सम, समझ में आया। तो ऑप्शन से क्या आएगा बच्चों, 12 आएगा सॉल्व करके, समझ में आ रहा प्यारे बच्चों, ठीक है ना, पक्की बात है, यस और नो, ओके बच्चों। इसे डिटेल में तो बहुत आसान है बच्चों, आप डरिए नहीं, लगता है आप नहीं डर रहे हैं, देखिए हाँ मैं समझाता हूं, एक बार देखिए, एक अरे ऑप्शन तो कर ही लोगे, हमको मालूम है, एक बार डिटेल तो देख ले मेरे प्यारे प्यारे बंधु भाई, हम जानते हैं सभी ऑप्शन का इंतजार करने वाले हैं, ठीक है, ओके ओके टेंशन मत लीजिए। देखिए भाई, देखिए देखिए, देखो भाई निभा समझिए, कोशिश करिएगा, ठीक है, एक बार, है ना,
आदमी। क्या आपको तकलीफ है? चलिए ये दोबारा समझाते हैं, और दोबारा हमें नहीं आता है, आपको आता है, और आप मुझे सिखाइए। जबरा ठीक है ना? बोलो एक एक करके। मैं क्या करूं बच्चों? मैं क्या करूं बच्चों? ऐसे कर रहा, क्या करूं? 9 से और 9 से। सही किया हूं? ऑनलाइन वाले मन में बोलिएगा, हल्ला मत करिएगा तो मम्मी आ जाएंगे। देखो है ना, आराम आराम से बोलिएगा, ठीक? हाँ, तो क्या करेंगे? पहला स्टेप 9 से गुना से भाग, यस 9। अच्छा जी, अब इन 9 को क्या करें? तुमको तो काट ही देंगे हम। अंदर ले जाइए, करा काट दीजिए। गुना क्यों किया था? बेशरम आदमी है, ठीक है ना? अंदर ले जाइए तो क्या हो जाएगा अंदर में? रुको, ज्यादा फीलिंग हो रहा है इसको। अंदर जाएगा तो नो 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 नो, क्या हो जाएगा? अंदर जाए क्या बोलेगा? नो 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 नो। यस और नो। इसको भी फीलिंग होना शुरू हो गया। चलिए, तो प्यार बच्चों ये समझ में आया? यदि ये किसी को नहीं आया तो पहले अपना हाथ उठा के थोपड़ा सामने लाए, जरा थोपड़ा सामने लाइए। कसरत हाई बाई नहीं करना है। समझ में आया? ठीक है। अब भाई जी बताएंगे अब क्या करूं मैं इसको? कुछ मत के छोड़ दीजिए, हम ऑप्शन से मारेंगे। हैं? बड़ा बेशर्म आदमी है ये। हाँ हाँ, 10 करेंगे। अच्छा, क्या लिखूं इसको यहां पर? 10 माइनस। अच्छा, अब आगे क्या लिखूं? ऐसे मत करो, सही से बोलो। तुमको तो कुछ आएगा नहीं, एक नंबर बकलोल है और हल्ला सा ज्यादा करता है। तुम चुपचाप देखो ध्यान से इधर, ऐसे करू करता हल्ला गधा का। चुप रहो तुम। बोलो आगे क्या लिखेंगे हम? 10 का स्क्वायर माइनस 1। और बताओ आगे क्या लिखेंगे? तो हम बताएगा, आके पीट देंगे हम। हाँ, 10 का क्यू। आगे क्या लिखेंगे? हमको तो भूल गए, तुम बताओ। डॉट मार दें? आगे बताओ तो सही, क्या लिखेंगे? 10 के पावर ऐसे। अब डॉट मार देता हूं, ठीक? यहां तक आ गया? वेरी वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों 1/9 तो कॉमन रहेगा ही, जब उतना पूछे उतना ही जवाब देना। बच्चों यहां 2 प्रकार के टर्म है, एक है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का 4, 10 का 5, ऐसे वाला, ठीक? और एक टर्म है -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, सब में -1 है ना बच्चों, है ना? 2 तरह के टर्म है। तो दोनों टर्म का मैं सर्जरी जो करूंगा 2 तरीके से करूंगा। इनका ये है जीपी का टर्म। क्या है बच्चों? तो जीपी का सम का फार्मूला था, पहले ए लिखो फिर आर लिखो, n-1 ऐसे करके कुछ करते, याद है बच्चों? याद है ना सबको? ओके। तो ये जीपी है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब, 10 का 4, 10 का 5। ये क्या है प्यारे बच्चों? तो इसका सम का हम भूल गए, बताइए तो कैसे कैसे करेंगे? पहले ए इसमें क्या है, तो पहले क्या लिखूं? अच्छा जी, फिर क्या लिखूं? आर कितना होगा? 10 है, 100, 10 गुना है ना, तो 10 लिखेंगे, है ना? क्योंकि आर कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 100 है, फर्स्ट टर्म 10 है, तो 10 से काट दिया तो कितना आ गया? 10। तो आर कितना है? 10। तो ए लिख दिया, आर लिख दिया, और पावर क्या लिखेंगे? एन। और फिर क्या लिखेंगे बच्चों? -1 लिखेंगे। नीचे क्या लिखेंगे बच्चों? आर। तो आर कितना आया था? 10 - 1 कितना होता बच्चों? तो नीचे क्या लिखाएगा? यस नो। अच्छा, ये तो 10 वाले का काम क्रिया हो गया। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम बच्चों?
अब देखिए ये तो कर दिया फार्मूला से, लेकिन ये तो अपने आप में वन 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 खाली लिखा है। तो प्यारे बच्चों मुझे बताइए, वन्ना 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 एन टाइम सम क्या होगा? एन होगा। तो लास्ट में क्या करेंगे? माइनस एन लिख देंगे। बोलो यस और नो? बस यही छोटा आंसर हो गया। और क्या करेगा? नो लो और कर दो ऐसे, 1/9 गुना कर दूं इसमें? लो कर देता हूं, बच्चों की इच्छा है, इसको बाहर मत रखिए, अंदर ही गुना कर दे। कर दूं? तो ये 10 और 9 गुने 9 81, और यहां पर क्या रहेगा? 10 के पावर n माइनस, और ये 9 से यहां भी गुना होगा नीचे, तो n/9। ये ऐसे आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? आए भाई? और वही तो है रे गधा, उसमें ब्रैकेट में था बाहर तो अंदर लिख दिया, तो 10 और 9 9 81 और n/9 हो जाएगा। ठीक, ओके बच्चों, क्या आपको समझ में आया? नहीं समझना था, क्यों समझ लिया? कोई दिक्कत है तुम्हें? फिसल जाता है ना? तो ठीक से जरा सा, n का वैल्यू क्या है बच्चों? मानेंगे 1। n क्या मानेंगे? 1। तो n यदि 1 मानेंगे तो यहां पर 1 आना चाहिए, यदि n 2 मानेंगे तो 12 आना चाहिए। समझ में आया? तो 1 मानेंगे प्यारे बच्चों, तो यहां पुट करेंगे 10 बटा में 81, और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9, और 1 बटा में 9, फिर 9 नमम 81, एलसीएम लेंगे 9, तो 10 में से 1 गया, 9 बटा में 9। देखिए जिससे 1 आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्या मेरे भाई बंधु को समझ में आया? देवी और सज्जनों को समझ में आया? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? ना रे बाबा ना। अरे इसमें तो फार्मूला नहीं लगाना है, सीधे ऑप्शन से लगाना है, ठीक है? यस और नो? ए अब नौटंकी नहीं, जल्दी बनाओ। बस आगे 2/9 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, बस, और कुछ दिमाग नहीं लगाना। भाई जी, वार्तालाप वाले भाई जी, अरे आंसर लाइए, धान धान, वार्तालाप नहीं, जल्दी लाइए। अभी बना रहा है ना? तुमको तो हम बढ़िया से पिटेंगे, दिन नहीं आया तो। जल्दी। तो ठीक है प्यारे बच्चे, सबका आ गया। देखिए जो पहले हम सिखाए थे ना, उसमें ऐसे था 1/9 कॉमन था ना, और 10 बटा में 9 था, और 10 के पावर n-1 था, माइनस n था। आप इसे गुना कर दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बाहर ही रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना? अब जब 2 रहेगा तो वहां बस 2 लिख दीजिए, बस आंसर हो गया। अंदर से सब सेम ही रहेगा प्यारे बच्चों। यदि वहां 3 रहेगा तो यहां 4 रहेगा, तो यहां 5 रहेगा, तो यहां समझ में, और तो सेम ही रहेगा। समझ में आ रहा बच्चों? ए प्यार बच्चों, डिटेल बना के दिखाओ ना, बोलो तो दादू। बना दो दादे। अच्छा 2 कॉमन ले लो, अंदर 1 ना 1 ना, क्या हो जाएगा? डरना मत बच्चों, डरना नहीं। देखो आप सीखने आए हो, और डरोगे ना तो फिर नहीं सीख पाओगे। हाँ होगा कभी इतिहास इसका कि बहुत हार्ड था, ये हार्ड होना इसका इतिहास बन जाएगा प्यारे बच्चों। सभी लोग जाग रहे हैं ना भाई साहब? गाल पे हाथ रख के जाग रहे हैं ना? हाँ हाँ देखिए, तो प्यारे बच्चों बस सीखने के बाद सब आसान होता है प्यारे बच्चों, डरिएगा नहीं, ठीक है ना? हमने 2 कॉमन लिया, अब क्या करेंगे? वही करेंगे, 9 से गुना, 9 से 2, और ये 9 बच जाएगा, और ये 9 अंदर जाएगा। नो 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 नो, ऐसे ही ना?
बोलो प्यारे बच्चों, यस और नो। अच्छा जी, अब इसे क्या लिखेंगे? 10 माइनस, इसे क्या लिखेंगे? 10 का स्क्वायर माइनस, इसे क्या लिखेंगे? 10 का क्यूब माइनस, इसे क्या लिखेंगे? 10 का 4 माइनस, और ऐसे टू सो ऑन लिखेंगे। बोलो यस और नो। बच्चों ये 2/9 तो कॉमन रहेगा ही। अब ये 10, 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब क्या हो गया? जीपी। समझ में आया प्यारे बच्चों? इसमें एक क्या है बच्चों? पहला टर्म 10 है, क्या है? तो 10, फिर लिखेंगे 10 माइनस पावर n माइनस 1, और 10 माइनस 1 9, और माइनस में क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1 1 n। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, मेरी बातें समझ में आ रहा बच्चों? थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, हम मानते हैं, लेकिन ये बहुत आसान भी है। सीखने के बाद आसान है, नहीं जब आता है ना बच्चों तो ये सामने आता है आँख दम हाँ एकदम चकमका जाता, क्या हो गया है ना, इससे हो जाता है वैसा, है ना। लेकिन आप समझ रहे हैं ना, बच्चा वाला है ना। और बच्चों यदि बनाने नहीं भी आएगा तो आप n का वैल्यू क्या पुट करेंगे? और 1 पुट करने से यहाँ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। यहाँ पर क्या है? 1 लिखने पर, 1 लिखने पे पहला स्थान पर क्या है? 2 है। तो यदि हम n का वैल्यू 1 लिखेंगे, मतलब एक ही टर्म है ये मानेंगे, ठीक है ना। तो n का वैल्यू 1 लिखेंगे तो वहां 1 पहला स्थान पे 2 है, तो ऑप्शन के वैल्यू में भी n का वैल्यू 1 पुट कर जिससे 2 आ जाए वही हमारा आंसर है। समझ में आया बच्चों? समझ में आया भाई जी? तो देखिए ना जी, 2/9 10 बटा में 9, और 10 के पावर 1 क्या होता है? 10 के पावर 1, तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 9 माइनस, यस और नो? नो 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 नो, कट गया। 10 में से 1 गया, 9 से 9 कट गया, क्या आंसर? यस और नो प्यारे बच्चों? सबको समझ में आया? वेरी वेरी गुड। बना लेंगे ना बच्चों? बनाने नहीं भी आएगा तो भी बना लेंगे बच्चों। देखिए मैंने एक दवाई तो आपको दे दिया है कि भैया नहीं भी आएगा तो कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। विकल्प आपके साथ है, आप विकल्प चूज करिए क्या करना है, ठीक है। समझ में आया बच्चों? क्या सभी लोग बना लेंगे बच्चों? नहीं भी आएगा तो भी बना लेंगे, पक्की बात? चले, थ्री बाई 9 को कम से कम काट दो बेशरम, खाली 3/9 बोल रहा है, इतना तो थोड़ा कर लो। मतलब एकदम हाथ तक नहीं जलाना चाह रहा है थोड़ा सा। 3/9 है, अरे गधा, कटेगा तो काटो। 1/3 इंटू 10 इंटू 10 टू n माइनस 1/9, और माइनस का n। यस और नो? 1% मेहनत कराने चाहता है, पीछे देख के कल 3 ऊपर बोल दिया। कैसे कैसे लोग हैं भाई, इसके जैसे। कौन? चुप रहो, अरे वो तो बोलते रहता है। बहुत अच्छा, सबका आ गया भाई साहब। क्या हुआ जी? ठीक है, नहीं काम कर रहा है, देखो। तो प्यारे बच्चों यहां देखिए, यहां कर रहा है तो इधर देखिए। अरे रुक जा आदि मानव, यहां देखें। 3/9, 3/10, और यहां 10 के पावर n माइनस 1, नीचे 9 माइनस, यही आंसर है प्यारे बच्चों। आंसर तो यूं यूं याद हो गया। कैसे याद हो गया? यूं यूं याद हो गया, ठीक। लेकिन थोड़ा बहुत हाथ पैर चला लिया करो, ऐसे काट दिया करो, कटे तो 1/, और 10 के पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई 9 माइनस, और यदि n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए?
एन का वैल्यू 1 पुट करने पे क्या आना चाहिए देवी और सजनों? सही उत्तर। एन का वैल्यू 1 पुट कर 3 है ना, तो 3 आना चाहिए। तो यहां पर पुट करेंगे 1, तो पुट करिए 10, 10 में से 1 गया 9। ओ नो हाँ, और 10 में से 1 गया 9, और काट दो 9 को। क्या है प्यारे बच्चों, सबको समझ में आ रहा है ना? एक जल्दी से बनाएं प्यारे बच्चों, इसमें चेंजिंग आ गया है। अब थोड़ा सा चेंजिंग पता है क्या आएगा? ए में चेंज आएगा, क्योंकि आर तो सेम ही रहेगा, सब कुछ सेम है। जहां पर ए का वैल्यू 10 लिखे थे ना बच्चों, वहां पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? बस 100 हो जाएगा। करो करो करो, अपना अपना लाइए। सबका आ गया देवी और सजनों? ए प्यारे बच्चों, बोलो बोलो आया। सभी भाई बंधु मित्रों का आंसर आ गया। सभी का आ गया प्यारे बच्चों? आ गया प्यारे बच्चों? सभी का आ गया प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? सभी का आ गया? ओके। हाँ भाई, कहाँ आ गया? वो कॉपी बंद करो तुम पहले। हाँ तो फिर बंद कर लो, ठीक है? ओके। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, 4 कॉमन लेंगे, तो यहां पर 2 बार 1 बचेगा। बोलो ये सुनो, यहां 3 बार, यहां 4 बार, कुछ ऐसा होगा। समझ में आया बच्चों? जब 9 से गुना 9 से भाग करेंगे तो 4/9, और 9 अंदर जाएगा। जब ये 9 अंदर जाएगा तो ये 9 9 9 9 हो जाएगा। यही लिख दूं? नो, अरे भैया लिखने दो। नो 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 नो, ठीक। ये 9 अंदर गया तो क्या हो गया? नो 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 नो। अब ये क्या बच्चों? ये हो गया 100 माइनस, ये हो गया 1000 माइनस, ये हो गया 10 के वर 4 माइनस। मेरी बातें समझ में आया प्यारे बच्चों? बोलो प्यारे बच्चों, यस और नो? ओके। तो बच्चों ये वही है। फार्मूला क्या होता है? ए। तो ए यहां पर क्या बच्चों? 100, और आर, तो आर तो 10 ही न है, सब में कितना गुना हो रहा है? 10। या आप निकालो, 1000 में 3 जीरो मतलब 1000, 2 जीरो मतलब 100, 2 जीरो कट तो 10 ही बचेगा ना। तो आर हमारा कितना आएगा? 10 के पावर n माइनस 1, और नीचे 10 माइनस r माइनस 1। फिर 1 1 1 1 कितने बार? n बार। मेरी बातें समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना? भगवान आपको क्या करे? जरूर भला करेंगे प्यारे बच्चों। जैसा आपके मन में विचार होता है भगवान वैसा ही करते हैं आपके साथ। चलिए, तो बच्चों अब यदि नहीं आएगा तो कैसे करोगे? ऑप्शन से n का वैल्यू क्या मानोगे? 1। क्या मानोगे बच्चों? 1 मानने से क्या आना चाहिए? 1 मानने से क्या आना चाहिए बच्चों? ठीक है ना? तो 44 आना चाहिए। करके दिखाऊं? देखो यहां, देखो देखो, 4/9, 100 बटा में 9। ए भाई जी देखिए देखिए देखिए, 10 में से 1 गया, n का वैल्यू 1 मान लिया, 1, तो 10 के बाद 1, 10, 10 में से 1 गया, और माइनस का कटा, और 100 में से 1 गया, 99 काट दू, और 11 चौक, देखो 44 आया कि नहीं आया? जिस ऑप्शन से 44 आ जाए वही हमारा आंसर है। बोलो यस और नो?
क्या बना लेंगे प्यारे बच्चों? सच्ची मुच्ची बच्चों, देवी और सजनों, यस और नो? आपको बनाने आए या ना आए बच्चों? देखिए यहां चेंज क्या होगा, देखिए यहां चेंज सिर्फ ए होने वाला है। 2 अंक है तो 2 जीरो। यहां 1 अंक से शुरू होता तो ए होता 10, 2 अंक से शुरू हुआ तो ए हो गया 2 जीरो मतलब 100, 3 अंक से शुरू हो तो बच्चों 3 जीरो। बस यहां पर ये चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? ए ही चेंज होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो ये आप ही के लिए है बच्चों। चालू 5/5 सबका आ गया। क्या आंसर बच्चों? क्या आपका आ गया? कितना? 555। 555 टिकिया नहा क्या है? क्या उसे तो साफ कपड़ा साफ करने वाला साबुन था। नहा क्या है उसे तो? 555 से नहाया है। यहां देखो पानी से नहाता है। वेरी गुड वेरी गुड। तुम्हारा आंसर आ गया। क्या है? डायरेक्ट मारो आंसर। 5/, यहां पर ये होगा 3 जीरो मतलब ए हो जाएगा 1000 और सारे कहानी सेम है। ए तो हमारा वही रहेगा, ए तो हमारा वही रहेगा और 10 में से 1 गया 9 और -n सब सेम रहेगा बच्चों, ठीक है ना? सब मुखड़े सेम है, बस एक मुखड़े बदल गए। बोलो यस और नो। देखिए बच्चों ये मजेदार क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन। क्या चले यहां से बच्चों? बच्चों पिछला क्वेश्चन जो था ये ऑप्शन से करना मेरा सलाह है, क्योंकि याद हमेशा ये नहीं रहेगा, ठीक है ना? तो चलिए आज थोड़ा कमी पढ़ते हैं, ओके ठीक है।